नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। बोकारो स्टील सिटी के कैंप 2 निवासी और सीआरपीएफ के बहादुर जवान सद्दाम हुसैन ने देश का मान बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में अदम्य साहस और वीरता दिखाने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। इस उपलब्धि को लेकर पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है। देखें ये रिपोर्ट। सीआरपीएफ के 3रे बटालियन में तैनात सिपाही सद्दाम हुसैन ने 5 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के चुट्टाबाड़ी कैस्तून जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभियान में हिस्सा लिया। सूचना के आधार पर सीआरपीएफ 26 असम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सघन घेराबंदी शुरू की थी, जहां 2 विदेशी आतंकवादियों के छिपे होने की पुष्टि हुई थी। अभियान के दौरान जैसे सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ ने विकराल रूप ले लिया। आतंकवादी एक मकान के भीतर छिपे थे, जिससे ऑपरेशन और भी जोखिमपूर्ण हो गया। ऐसे हालात में भी सद्दाम हुसैन ने मोर्चा संभाले रखा और लगातार गोलीबारी के बीच अपनी स्थिति पर डटे रहे। इस दौरान मकान के भीतर घुसे आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब प्रवेश द्वार को तोड़ना जरूरी हुआ, तब सद्दाम हुसैन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेहद करीब से लगभग 25 मीटर की दूरी से यूबीजीएल का सटीक राउंड दागा। उनका यह निशाना आतंकियों पर निर्णायक साबित हुआ और एक आतंकवादी ढेर हो गया, जिससे अभियान को बड़ी सफलता मिली। ये हम बांदीपुरा 3rd बटालियन स्पेशल टास्क टीम 20 फोर्सेस से, जो सीआरपीएफ की बांदीपुरा में स्थित है। हमारे सीओ साहब श्री विमल पवार सर ने, उन्हें सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट जो कि हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे, और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली, हम अपने टीम के साथ वहां गए और जाने के बाद वो ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिरा है। कौन था वो आतंकवादी? वो आतंकवादी जो था वो बाहर का था, एफटी था, फॉरेन टेररिस्ट। पहले वो हमारे साथ गोलीबारी काफी देर तक चली, कम से कम 2 दिन की लड़ाई चली और उसको फिर मार गिराया गया। इसमें हमारी बहुत सारी टीमें थी, जिसमें मार्कोस, पैरा, आरआर, आर्मी, असम राइफल्स। मकसद तो उनका नुकसान पहुंचाना होता है। वो बाहर के टेररिस्ट होते हैं जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं। वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे, जिसको हमने 5 नवंबर 2024 को न्यूट्रलाइज किया। उनके इस असाधारण साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मानों में से एक शौर्य चक्र से नवाजा गया। सम्मान के बाद बोकारो में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार, मोहल्ले वासी और क्षेत्र के लोगों ने इसे पूरे इलाके के लिए गर्व का क्षण बताया। को जो ये अवार्ड मिला है तो हमारे ही लिए नहीं गौरव की बात है, पूरे झारखंड के जनता के लिए गौरव की बात है, पूरे देश की जनता के लिए गौरव की बात है। और हमारा बेटा सीमा पर है, दुश्मनों को सफाया कर रहा है। इससे बड़ा एक बाप के लिए क्या चाहिए, जो हमारा देश सुरक्षित रहे। खुशी तो इतनी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं। दिल खोल के भी कैसे दिखा दूं, इसमें कोई दरवाजा नहीं। यही कहेंगे कि थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश की रक्षा और सेवा के लिए मेरे पति वहाँ पे है। दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ कि उनके लंबी उम्र के लिए ठीक ठाक रहे। आपका एक बेटा भी है, क्या चाहेंगे कि वो भी फौज में जाए? जी चाहेंगे वो भी फौज में जाए। वहीं बोकारो का ये सपूत आज पूरे देश के लिए साहस और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन चुका है। एक ऐसा नाम जो आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। बोकारो स्टील सिटी के इस वीर सपूत सद्दाम हुसैन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश की रक्षा में तैनात हमारे जवान किसी भी परिस्थिति में अपने साहस और कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ उनके अदम्य पराक्रम ने न सिर्फ एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया,
बल्कि उन्हें शौर्य चक्र जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से भी नवाजा गया। उनकी यह उपलब्धि पूरे बोकारो की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। सद्दाम हुसैन जैसे वीर जवानों की बदौलत ही देश सुरक्षित है और उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।